हेलो, मैं सतपाल महाराज बोल रहा हूँ, सिंचाई और पर्यटन मंत्री। ये भाई आपने एनएच का जो मलबा नीचे फेंका है और हमारी जो थरकुट जो झील बननी है इसके अंदर पहले ही इतना मलबा आपने डाल दिया, उसको निकलवाइए। तो आप तो वहाँ टोकन लगाते हैं, कभी एक जेसीबी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, आप सारा मलबा निकालिए इसको। हाँ, अदरवाइज आई राइट टू द गवर्नमेंट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट यू। मैं आपके खिलाफ सरकार को लिखूंगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, हटवाइए मलबा। चलिए, और मैं रिपोर्ट मांगूंगा, इनसे मलबा हटना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। नेशनल हाईवे के अफसर को फोन पर डांटते हुए ये है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। कुमाऊं दौरे पर चल रहे सतपाल महाराज जब पिथौरागढ़ जिले में थरकोट झील के निर्माण कार्यों को देखने पहुंचे तो निर्माण कार्यों में मिली अनियमितताओं को देखकर सतपाल महाराज का पारा चढ़ गया। सतपाल महाराज ने 20 सड़क पर जनता के सामने सिंचाई विभाग और नेशनल हाईवे के अफसरों की जमकर क्लास ली। सड़क का मलबा नहीं उठाने पर सतपाल महाराज ने नेशनल हाईवे के अफसरों को जमकर डांट लगाई। साथ ही सिंचाई विभाग के अफसरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने अफसरों को साफ बता दिया कि निर्माण कार्य में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका कौन है बॉस, कौन है इसका इंचार्ज कौन है? जी हाँ, बताइए सर। हाँ जी सर, खुदाई तो सारी कंप्लीट हो गई है। हाँ, तो सर ये जो है उसकी कहते हैं वो ड्रिलिंग हो रही है। इसमें तो केवल क्या है, जी सर, पहले बात तो यह है कि यहाँ पर जब ये रोड बनी तो ये सारा मलबा जो था नीचे पटका गया, वो जबकि हटना चाहिए था। एनएच वालों से सर काफी करस्पॉन्डेंस हुई, कुछ दिन लगा के आपने मंत्री को कहा? जी सर, सारी आपने मंत्री को कहा? आप हमें कहते, हम बोलते हैं एनएच वालों को बोलते, जी सर, मिनिस्टर टू मिनिस्टर हम बात करते। सारी आगे सर करस्पॉन्डेंस चलती रही। आप पूरी इसकी रिपोर्ट मुझे बना के दीजिए, क्या है इसमें। जी हाँ, और क्या टाइम। अच्छा, यू हैव मेड द एंटायर पेमेंट? नहीं सर, अभी नहीं। ये सारा पेमेंट नहीं, मुझे कह रहे हैं सारा पेमेंट हो गया। ऐसा तो अभी इस साल तो 5 ही करोड़ आया, पिछले 6 करोड़ 70 लाख आया था, वो हमने सारा कंपनसेशन वगैरह में दे दिया। नहीं, जैसे मैंने सुना है कि आपने टोटल पेमेंट कर दिया है उसको। टोटल उसको नहीं किया, योजना का पैसा आ गया पूरा पेमेंट उसको नहीं किया, पूरा नहीं आया आपने शेड्यूल तो बनाया होगा ना इसका कि भाई इतना करेगा तो इतना देंगे, इतना करेगा इतना देंगे, शेड्यूल बना दिया। आइटम वाइज ही पेमेंट कर रहे हैं। तो टेल मी व्हाई, व्हाट इज द डिले ना? डिले क्या है इसमें? सर डिले इसमें सर थोड़ा सा इन्होंने काम स्लो किया सर। हाँ, और अब तो खैर ड्रिलिंग की टीम लगा दी है, तो सर 1 महीने में ड्रिलिंग हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद सर कंप्यूटर। अच्छा, आप एक काम करिए, मैं सेक्रेटरी को भेज ही रहा हूँ थोड़ा जाँच करने के लिए। आप पूरे शेड्यूल बनाइए जी, और आप अगर बिहाइंड शेड्यूल रहेंगे तो मैं ब्लैक लिस्ट करूँगा, आपको मैंने बता दिया है। आप बोल दीजिए ठेकेदार को जो मलबा नहीं हटाया कह रहे हैं ना, वो बताइए ना, जो हम लोग उनसे कहते हैं। आप लोग 2 महीने पहले मलबा नहीं हटाया ना, उस समय भी इन्होंने 1 महीना ही कहा था। 2 महीने पहले जब विदाई आए थे उस दिन भी 1 महीना ही कहा। मलबा नहीं हटाया वहाँ से सर। ये तो एनएच वालों ने 1 महीना काफी उनसे भी बात हुई, दोनों ये बीच में लगाए भी उन्होंने 5-7 दिन के लिए, लेकिन पूरा नहीं हटा पाया। 30 साल हो गए सेक्रेटरी, इनसे शेड्यूल बनवा लो पहले तो, कितना कितना काम कब कब होगा, शेड्यूल पूरा आ जाए हमारे पास, ठीक है कि नहीं? और एक सेक्रेटरी को लगाओ कि पहले इसकी प्रारंभिक जांच करेगा, बाद में हम देखेंगे। पिथौरागढ़ का मुद्दा जो है बीजेपी के लिए मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है सर। जनवरी 2021 की डेडलाइन थी, लोकार्पण आप कर देंगे करके। अब बताइए लगभग 40% में भी नहीं हुआ। सर थोड़ा कोरोना की वजह से भी डिले हुआ है। काम बंद रहा आपका 2 महीना, और 2 लेबर लगा के 1 मशीन से काम हो रहा है। स्लो तो किया 2 लेबर 1 मशीन से। आप मेन बताइए ना, जो हम लोगों को कहते हैं आप कि वो मलबा नहीं हट रहा है, उसकी वजह से कहा ना आपने पिछले दिन। हाँ, एनएच का जो है तो उसको हटवाओ फिर पहले तो। उन्होंने एक साल से मलबा नहीं हटा, बीच बीच में सर लगाया उन्होंने। मलेथा जी हैं सर वहाँ पे एनएच का चंपावत में 2-3 बार तो माननीय विधायक जी ने इसका भ्रमण कर दिया, लेकिन इनसे कहते हैं कि ये तुरंत साल भर में हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे। अभी 2 नंबर एनएच वाले का नंबर मिला, अभी मिला। ये एक दूसरे की बात भी डालते हैं, संवेदनशील लोग नहीं है। पहले इसमें पत्थर बिकता रहा सर, यहाँ से पूरा मलबा जो गया नीचे, अभी मलबा नहीं हटा। क्योंकि ये झील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर झील का काम नहीं होगा तो हमारा ये तो समझ लो पूरा पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है। हमारे लिए बीजेपी, मतलब हमारे बीजेपी परिवार के लिए बहुत ही घातक हुआ। पिथौरागढ़ का मतलब एक बहुत ही। अरे भैया, ऐसा घातक नहीं होता है, सतत चलते रहते हैं। ना ऐसा है कि अच्छा, आप बताओ, कोई ऐसा सिस्टम है कि बटन दबाओ और सड़क बन गई?
टाइम तो लगता है ना ये तो नहीं है तो फिर ठीक है, हो गया श्यामदा। 25 साल से ठीक है, करो मत ओ श्यामदा। हाँ, साइड में मंत्री जी आए थे जी, बात करना चाह रहे हैं। हेलो, मैं सतपाल महाराज बोल रहा हूँ, सिंचाई और पर्यटन मंत्री। ये भाई आपने एनएच का जो मलबा नीचे फेंका है और हमारी जो थरकुट जो झील बननी है इसके अंदर पहले ही इतना मलबा आपने डाल दिया, उसको निकलवाइए। तो आप तो वहां टोकन लगाते हैं, कभी एक जेसीबी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, आप सारा मलबा निकालिए इसको। हाँ, अदरवाइज आई राइट टू द गवर्नमेंट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट यू। मैं आपके खिलाफ सरकार को लिखूंगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, हटवाइए मलबा। चलिए, और मैं रिपोर्ट मांगूंगा, इनसे मलबा हटना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। मुझे रिपोर्ट कर देना, बता देना भाई। धन्यवाद है।